हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आप लोगों ने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। एसएसटी का क्वेश्चन पेपर था आपका, इंग्लिश मीडियम का भी और हिंदी मीडियम का भी। आपसे कहा था आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो, चेक करो कि आप कितना आंसर सही लिख रहे हो, कितना आंसर सही नहीं लिख पा रहे हो। आज मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। आप चेक करना अपने आंसर से और इसमें जो लिखा हुआ है आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको आंसर किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से उसमें और सुधार ला सकते हो आप। और अब तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब और लाइक कर लो, और जितना ज्यादा हो सके उसे शेयर करो, जिससे हर एक 10th क्लास का बच्चा जो एग्जाम दे रहा है अभी, उस तक एग्जाम से पहले ही चीज पहुंच जाए तो उसकी तैयारी और अच्छी से हो जाए। स्टूडेंट्स, तो मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर जो आपने देखा था। मैंने आपसे कहा था कि इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो आपको इसी में मैं वीडियो पे आपके आंसर्स बता रहा हूँ कि हिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही है, सेकंड का कौन सा सही है। तो ये आप यहाँ से कंपेयर कर लो, मैच कर लो। आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। अब यहाँ से देख लो कि कहाँ कहाँ गलती हुई है, कहाँ कहाँ तैयारी करने की जरूरत है, जिससे कि आपको वहां जाने से पहले एक बार दोबारा से प्रिपेयर तो हो ही, रीप्रिपेयर हो जाओ। और होली थोड़ा ध्यान से खेलना, जिससे कि आपको एग्जाम में परेशानी ना उठानी पड़े। अब देखो, आपको सबके आंसर यहाँ मेंशन कर रखा है। इंग्लिश मीडियम का आपका जितना भी है सारा इसमें मेंशन है आपका। हाँ, यहाँ भी देखो, जैसे सेपरेट इन्होंने अपना आंसर लिखा हुआ है, ऐसी आपको अपने आंसर शीट में सेपरेट आंसर लिखना, ऊपर लिख देना। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस। तो आपका आंसर देखने में और ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। आंसर तो आप लिख ही रहे हो, मैंने बताया था किस तरीके से पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। यहाँ भी देखिए, जहां हाँ ऐसा नहीं करना आपको 8 पॉइंट आते हैं, पूछा 5 पॉइंट है तो आप 8 पॉइंट लिख दो। आपको जो 5 पॉइंट अच्छे आ रहे हैं आप वही लिख दो, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 ही चेक होंगे, बाकी के चेक नहीं होगा। फिर आपका मेहनत भी खराब हो जाएगी। उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस में देखो, सेम स्टार्टिंग में एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रखा है। उसके बाद आपको बता रखा है कि क्वेश्चन किस तरीके से आंसर लिखे हुए हैं। आप एक बार कंपेयर कर लीजिए उसके साथ जो आपने आंसर लिखे हैं। कट टू कट आंसर लिखना है, जिससे आपको मार्क्स भी कट टू कट मिलते रहें। और उसके बाद 28 क्वेश्चन देखो, जहां जहां ऑप्शन है वो नहीं, वो एक ही अटेम्प्ट करना है। इकोनॉमिक्स का भी सेम ऐसा ही। आप बस कंपेयर करते रहिए कि आपका कहाँ आंसर कौन सा वाला गलत हुआ है, और जो गलत हुआ उसको आप सही कर लो। मैप वाले क्वेश्चन में देखिए कि कहाँ कहाँ आपको क्या भरना था, और आप उसको जगह पे लोकेट कर पाए हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए हो तो एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए कि कहाँ गलती हुई है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जिनका इंग्लिश मीडियम का था उन्होंने अपना देख लिया कि पेपर के आंसर किस तरीके से हैं। अब जिनका हिंदी मीडियम है वो भी इस चीज को देख लो, जिससे कि उनको पता लग जाए कि पेपर में कहाँ क्या चीजें लिखना है और कहाँ क्या चीज नहीं लिखना है। जो गलतियां हो रही थी वो गलतियां भी सुधर जाएगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के बाद इसका कोई फायदा नहीं होगा कि हमने क्या गलतियां कर दी, उसे सुधारे कैसे। अभी सीख जाओगे तो वहां पे दिक्कत नहीं होगी। तो इंग्लिश मीडियम के बाद आपका हिंदी मीडियम का भी है, वो भी आप पीडीएफ के फॉर्म में देख लो। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान का मैंने ये पीडीएफ जो अपलोड किया है, इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपको आंसर क्या लिखना था और आपने क्या लिखा है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, बता रहा हूँ वीडियो के तरीके से, और नेक्स्ट में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। साथ में ये भी कहा था कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर मिले तो आप उसे कंपेयर कर सको कि हाँ, मेरा कौन कौन से आंसर गलत हुए हैं और कौन कौन सही हुए हैं। यहाँ अगर आपने मोर देन अच्छे से अच्छा मार्क प्राप्त कर लिया है
तो समझ लो वहां भी आप अच्छे मार्क्स अटेंड करोगे कि आपको लिखना आ गया है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना क्वेश्चन वो आ गया आपको, क्वेश्चन एक बार समझना आ जाए फिर आप अटेम्प्ट जरूर अच्छे से कर लेते हो। दोनों लैंग्वेज में पढ़ लेना आप कि किस लैंग्वेज में कौन सा वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा था, दूसरे में शायद समझ में आ जाता, आप वही अटेम्प्ट कर सकते हो, कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। सभी देखो उपनिवेश वाले सारे आंसर आपको तरीके से मेंशन कर रखे, जहां जो चीज है वो चीज देख लीजिएगा। इसके अंदर मानचित्र का उत्तर लिखते वक्त मैंने बताया था कि जो चीजें हैं आप उसको वहीं से कंपेयर करोगे और वहीं लोकेट करोगे। अगर नहीं लिख पा रहे हो किसी तरीके से तो आप ये देख लीजिएगा कि उसमें कहाँ क्या गलती रह गई है, और लिखने के बाद उसको अपने आंसर शीट से अटैच करना मत भूलना। तो सारा काम जो भी किया सब खत्म हो जाए, कुछ नंबर नहीं मिलेगा उसका, फिर एग्जामिनर आप घर पे आके चेक नहीं करने वाले। फिर उसके बाद आप देखिए ज्योग्राफी का भी आएगा भी इस तरीके से। आप मानचित्र जो है वो नेत्रहीन के लिए नहीं है, तो उसके लिए अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उनको, और आपके लिए है तो आप उसमें अटेम्प्ट कीजिएगा। अपने आंसर को अच्छी राइटिंग में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज जहां पूछा पॉइंट वाइज लिखना। और अब आपका देखो अर्थशास्त्र जो है उसके क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना सीखना है, और जहां जरूरत हो वहां अंडरलाइन कर लीजिएगा, जहां जरूरत हो वहां उसको बोल्ड कर लो। ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू का तो खैर करोगे ही। और यहाँ आप मैच कर लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या पूछा गया था, लोकेट करने के लिए आपने वही एग्जैक्ट लिखाया है, तो मतलब आपने मैप की प्रैक्टिस कर रखी है। अगर किसी वजह से वो जगह प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाए आप, तो एक बार मैप की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मार्क्स उसको मिला के ही मिलते हैं। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आपने दोनों ही मीडियम के पेपर देख लिए होंगे, उसका सोल्यूशन भी आज देख लिया। मैं इसलिए दोनों का सोल्यूशन इकट्ठे साथ में लिख दिया है, बता दिया है पीडीएफ के फॉर्म में, जिससे कि लैंग्वेज में कभी दिक्कत हो। मैंने क्वेश्चन पेपर वाले में भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश का समझ में आ रहा होता है, हिंदी का नहीं आता, कहीं हिंदी का समझ में आ रहा होता है, इंग्लिश का नहीं आता, तो आपको वहां दोनों ही लैंग्वेज में लिखे वो दिखेंगे। यहाँ मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर बता दिया था आपको, आज सोल्यूशन बता रहा हूँ, और आप दोनों ही सोल्यूशन देख के जाओ, जिससे पता लग जाए कि हाँ मेरा यहाँ वाला चीजें जो है मैं सही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था, और ये वाला अटेम्प्ट मैं सही से कर पा रहा हूँ। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण।